Good morning, my dear students. In today's class, we will discuss about the back exercise of conjunction. So let's start with me. First of all, we have to read these sentences. He hurt himself when he was playing. उसने अपने आप को हर्ट किया जब वो खेल रहा था, यानी कि उसको चोट लग गई. वेट एट होम टिल योर मदर कम्स. तब तक वेट करो जब तक आपकी मम्मा आती है. मिसिस गुप्ता चिल्ड्रन विल स्टे विद अस अंटिल शी कम्स बैक फ्रॉम कहीं से भी जो आती है फ्रॉम फार्म या हाउस, कि जब मिसिस गुप्ता के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे तब तक जब तक कि वो वापस आती है. दो ही इज़ इंटेलिजेंट येट ही इज़ हम्बल. दो का मतलब होता है यद्यपि वो बहुत इंटेलिजेंट है फिर भी वो हम्बल है. किंग ब्रूस ट्राइड हार्ड स्टिल शी कुडंट विन. किंग ब्रूस ने बहुत मेहनत की लेकिन वो विन नहीं कर सका. लाइट अ कैंडल एल्स यू हैव टू सिट इन डार्क. एल्स का मतलब होता है नहीं तो. कैंडल जला लो नहीं तो आपको अंधेरे में बैठना पड़ेगा. द फूड वॉज गुड वेयर एज द स्वीट डिश वॉज डेजस्टर. खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन स्वीट डिश कैसे थी? डेजस्टर मतलब बहुत खतरनाक थी, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं था. वेयर एज का मतलब जहाँ तक फूड अच्छा था जबकि या बल्कि, वेयर एज जबकि वो स्वीट डिश अच्छी नहीं थी. तो इन नेक्स्ट सेंटेंसेस वी हैव टू अंडरलाइन द कंजक्शंस. हमें इसमें कंजक्शन को अंडरलाइन करना है. आवर हेल्पर वाज सिक स्टिल शी केम टू स्कूल. स्टिल का मतलब होता है फिर भी. हमारी हेल्पर बीमार थी फिर भी वो स्कूल आई. द फूड वाज डिलीशियस वेयर एज द पुडिंग वाज नॉट गुड. वाट सो. जो खाना था वो तो बहुत अच्छा था लेकिन जो पुडिंग जो स्वीट डिश थी वो अच्छी नहीं थी. जबकि वेयर एज जबकि. वसुंधरा यूजुअली रीच ऑन टाइम बट टुडे शी इज़ लेट. बट का मतलब होता है परंतु. वसुंधरा रोज टाइम पर आती है लेकिन आज वो लेट है. द बॉयज वर रेसलिंग सो रेसलिंग so they had to suspended. Next, it is windy and dark. And का मतलब और. रेवती विल क्राई इफ वी डोंट हेल्प हर ऑन टाइम. रेवती जो है वो रोएगी अगर हमने टाइम पर उसकी हेल्प नहीं की. द गेस्ट विल कम व्हेन इट वाज टाइम टू टेक फूड. गेस्ट आ गए जबकि जो है खाने का टाइम था. कीप द ऑरेंज इन द रेफ्रिजरेटर और दे विल बी गो बैड. मतलब ऑरेंजेस को फ्रिज में रख दो अदरवाइज वो ख़राब हो जाएंगे या फिर वो ख़राब हो जाएंगे. दे ट्राई टू रन फास्ट बट दे कुड नॉट डू सो. उन्होंने वो बहुत तेज़ दौड़े लेकिन वो मतलब पहुंच ना सके. द सर्वेंट इज़ पुअर येट चीयरफुल. सर्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन फिर भी वो चीयरफुल है. अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. डोंट गो नियर द मार्केट मंकी इट मे बाइट यू. अब हमें मंकी के पास नहीं जाना बिकॉज मतलब क्योंकि ये आपको काट लेगा. वसुंधरा इज़ गुड एवरीवन लव्स हर. तो यहाँ पर क्या है? वसुंधरा इज़ गुड. नेक्स्ट है वसुंधरा इज़ गुड एवरीवन लव्स हर. तो यहाँ पे बिकॉज और देयरफॉर है तो हम यहाँ लगाएंगे देयरफॉर. देयरफॉर का मतलब इसलिए. यू मे गो फास्ट यू विल बी लेट. यू मे गो फास्ट अदरवाइज यू विल बी गो लेट. नेक्स्ट है द ओल्ड पेरेंट्स आर हैप्पी बट दे मिस देयर सन. जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बहुत खुश हैं लेकिन वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. रेवती कुड नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स. रेवती को मैथ्स समझ नहीं आता. शो शी केप्ट ट्राइंग. इसीलिए वो कोशिश करती रहती है. तो यहाँ पे आएगा सो. द रेवती फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन बॉक्स सो वसुंधरा शेयर हर फूड विद हर. इसलिए आएगा इसमें आएगा सो. रेवती अपना खाना टिफिन लाना भूल गई थी इसीलिए वसुंधरा ने उसके साथ शेयर कर लिया. नेक्स्ट है रोनित वॉज हर्ट स्टिल ही कॉन्टिन्यू टू प्ले. रोनित को चोट लग गई थी लेकिन फिर भी वो खेलता रहा. कॉन्टिन्यू स्टिल का मतलब होता है फिर भी. आर द मैंगो रोज और राइप. क्या मैंगो कच्चे हैं या फिर पक्के हैं? वसुंधराज मदर इज़ काइंड एंड लविंग वुमेन. वसुंधरा की मम्मी जो है काइंड है वो लविंग है. रेवती विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हर. रेवती आपकी हेल्प करेगी अगर आप उसको हेल्प के लिए कहोगे. आई विल गो होम इफ़ यू डोंट वॉन्ट मी. मैं घर चला जाऊँगा अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रुकूँ. यू डू नॉट वॉन्ट मी. ठीक है. दे रन फास्ट
मिस द ट्रेन, उन्होंने वो तेज़ दौड़े लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया। टूरिस्ट वेट कर रहे थे टिल द मेट्रो अराइव, जब तक मेट्रो आ जाती। द बैग वॉज वेरी हैवी, बैग बहुत ही हैवी है, देयरफॉर का मतलब है इसलिए आई कुडेंट कैरी इट, इसीलिए मैं इसको उठा नहीं पाया। वसुंधरा फिनिश्ड फर्स्ट दो शी स्टार्टेड लेट, वसुंधरा जो है वो फर्स्ट आई जबकि उसने लेट स्टार्ट किया था। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन करना है। हमें इसमें वर्ड दिया हुआ है कि येट और सो अदरवाइज, ये 4 वर्ड में से जो भी आपका सुटेबल वर्ड होगा उसको लगाकर आपको इसको ज्वाइन करना है। मिस्टर अग्रवाल इज इन हॉस्पिटल येट ही इज वर्किंग, वो हॉस्पिटल में है फिर भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, यू मस्ट डू योर वर्क, यू मस्ट टेक रेस्ट, तो इसमें आएगा यू मस्ट डू योर वर्क और टेक रेस्ट। या तो आप अपना काम करो, तो यू मस्ट हम दोबारा नहीं लगाएंगे, यू मस्ट को कट करके हमारा और लग जाएगा। रेवती वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग सो शी रेन, यहाँ पे डॉग के बाद सो लग जाएगा। रेवती कुत्तों से डरती है इसीलिए वो दौड़ी। नेक्स्ट, शी मस्ट डू एज शी इज टोल्ड शी विल बी पनिश्ड, शी मस्ट डू एज शी इज टोल्ड अदरवाइज, नहीं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, उसका रीज़न बताने के लिए कि अगर वो ऐसा काम नहीं करेगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसका मतलब होता है अदरवाइज। नेक्स्ट है द पेशेंट शुड टेक द मेडिसिन रेगुलरली ही विल नॉट रिकवर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को है जो मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए, नहीं तो वो रिकवर नहीं होगा, तो इसमें आएगा अदरवाइज, ठीक है। आगे है रेवती मस्ट वर्क हार्ड इन मैथ्स ही विल फेल इन द टेस्ट, तो रेवती मस्ट वर्क हार्ड इन मैथ्स, तो आएगा इसमें हम लगा सकते हैं अदरवाइज और या अदरवाइज। अगर वो मेहनत नहीं करती तो वो फेल हो जाएगी, या अदरवाइज ही विल फेल इन द टेस्ट। नेक्स्ट है मैरी इज़ अ 3 year old शी सिंग्स सो वेल, तो इसका आएगा कि मैरी जो है वो 3 साल की है येट फिर भी वो बहुत अच्छा गाना गाती है। नेक्स्ट है रोनित इज़ अ बॉय ही लव्स प्लेइंग अ लॉट, रोहित इज़ अ बॉय सो ही लव्स प्लेइंग अ लॉट, तो उसको बहुत खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, जॉइन द वर्ड्स, अब हमें इसमें एंड बट अनलेस और जो है एज वर्ड लगाकर ज्वाइन करने हैं। एंड का मतलब आपको पता है और, बट का मतलब परंतु, अनलेस का मतलब जब तक, ठीक है ना, ये काम कर लो, अनलेस नहीं तो ये होगा। एज का मतलब जैसे, रीज़न बताने के लिए। एज जो होता है वो बिकॉज की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी को कंपेयर करने के लिए भी एज लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रेवती, तो एज इसमें उसको कंपेयर करने के लिए भी कह दिया। और अगर कई बार ही कैन नॉट डू दिस वर्क एज, तो हम क्योंकि के सेंस में भी हम एज को लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे बट द मून शाइन एट नाइट, जो सन है वो दिन में चमकता है बट की जो मून है वो रात में चमकता है। वसुंधरा ब्रॉट वुलन एंड शूज़, वो वसुंधरा जो है, दोबारा हम वसुंधरा नहीं लिखेंगे, उसको हम कट कर देंगे, एंड शूज़। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल एंड लेजर्ड आर रेप्टाइल्स, आवर ग्रुप्स बिगिन लेट बट एंडेड ऑन टाइम, हमारा ग्रुप लेट शुरू हुआ लेकिन एंड उसका जो है जल्दी हो गया, ख़त्म टाइम पर हो गया। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, नहीं तो यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, वो तुम फेल हो जाओगे। इट इज़ हॉट एज आई कैन नॉट प्ले आउटसाइड, ये बहुत गर्मी है इसलिए मैं बाहर, एज या फिर एज आएगा, इसका मतलब होता है इस कारण, एज का मतलब यहाँ रीज़न बताने के लिए होता है आई कैन नॉट प्ले आउटसाइड। आगे है यू टेल द ट्रूथ अनलेस द टीचर विल पनिश यू, यू मतलब आपको ट्रुथ बताना है, नहीं तो टीचर आपको पनिशमेंट करेगी, इट इज़ पनिश करेगी। इट इज़ रेनिंग आई कैन नॉट गो टू द मार्केट, इट इज़ रेनिंग एज आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमें इसमें हमें साथ में वर्ड्स दिया हुआ है, उन वर्ड्स के साथ हमको इसे ज्वाइन करना है। जैसे रोनित वाज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग डेली, वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। चिल्ड्रन एज वेल एज द टीचर वेंट टू द पिकनिक, तो एज वेल एज का मतलब होता है टीचर के साथ साथ उनके
बच्चे बच्चों के साथ साथ उनके टीचर। तो एज वेल एज का मतलब उनके साथ साथ, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। उसके बाद मिसिस गुप्ताज वाज क्राइंग, शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ। मिसिस गुप्ता जो है जब कपड़े धो रही थी, वाइल का मतलब होता है जबकि, तो वो रो रही थी। शी वॉज क्राइंग वाइल शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। आगे है द चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, वसुंधरा डज नॉट कम। तो इसको हमें इफ से ज्वाइन करना है। चिल्ड्रन विल नॉट प्ले इफ वसुंधरा डज नॉट कम। नेक्स्ट है रोनित कुड नॉट जंप द हाइएस्ट, ही हैड ट्राइड ऑफन। तो इसमें आएगा ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ। रोनित कुड नॉट जंप द हाइएस्ट, वो बहुत ऊंचाई पर जंप नहीं कर सका, जबकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत, उसने बहुत बार ट्राई किया। ठीक है, ऑल्दो जबकि यद्यपि। रेवती शुड apologize. She had not done it intentionally, though Revati should apologize, though she had not done it intentionally. ठीक है, रेवती ने ये माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि यद्यपि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, फिर भी उसको अपोलोजाइज होना चाहिए। दैट इज शी हैज़ टू से सॉरी फॉर दैट। इट इज़ संडे, द स्कूल विल क्लोज। इट इज़ संडे सिंस द स्कूल इज़ क्लोज्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है रीज़न बताने के लिए। हम भी सिंस का यूज़ भी क्योंकि सेंस में कर सकते हैं। ये आज संडे है इसलिए स्कूल बंद है। और सिंस जो है हमारा टाइम के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि 4 घंटे से पिछले 2 बजे से बारिश हो रही है, तो उसके लिए भी हम सिंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 o'clock। क्लियर? द मदर टोल्ड वसुंधरा शी वॉज बिजी। मदर टोल्ड वसुंधरा दैट शी वॉज, यहाँ पे दैट का मतलब है कि वह बिजी थी। द स्टूडेंट इज पुअर, शी कैन नॉट पे द फीस। तो इसको हमें देयरफॉर से ज्वाइन करना है। द स्टूडेंट इज पुअर, देयरफॉर ही कैन नॉट पे द फीस। वसुंधरा वाज लेट, शी मिस द ट्रेन। वसुंधरा वाज लेट, देयरफॉर का मतलब इसलिए, शी मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। द मदर इज वर्किंग इन द किचन, द सर्वेंट हैज़ नॉट कम सिंस, मतलब यहाँ पर टाइम है कि मदर वाज वर्किंग द किचन सिंस द सर्वेंट हैज़ नॉट कम। जब से सर्वेंट नहीं आया तब से मम्मी जो है किचन में काम कर रही है। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, यू हैव टू फेस द फेलियर। तो इसमें आएगा वर्क हार्ड, एल्स नहीं तो आपको फेलियर को फेस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा, एंड वी विल डू द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।